हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साटा एकेडमी। आज हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी करेंगे। देर आर थ्री लॉज, लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। assumption एंड एक्सेप्शन बोथ करना है, ठीक है। दिस लॉ वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गोसन बट वॉज डिस्कस्ड इन डिटेल बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल in his book Principle of Economics published in 1890। शॉर्टकट, फर्स्ट प्रपोज किसने किया था? प्रोफेसर गोसन ने। का डिस्कस डिटेल में किसने किया? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। उनकी बुक का नाम क्या था स्टूडेंट? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। पब्लिश कब हुई थी? 1890। ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते और आंसर्स के लिए भी है। और सेम चीज़ तीनों लॉ में अल्फ्रेड मार्शल की बुक्स के बारे में और कब उन्होंने किए पब्लिश वो आएगा। तो तीनों का इंट्रोडक्शन हो गया। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर है। यूनिवर्सल इन कैरेक्टर है, सिर्फ मुंबई में नहीं हो रहा है, इंडिया में नहीं हो रहा है, ये पूरे यूनिवर्सल में हो रहा है, ठीक है। कैसे? जैसे अभी फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे 1 ग्लास की नीड वाटर मैंने पी रही हूँ, मुझे प्यास बुझ रही है। फिर उसके बाद मैं वापस पीऊँगी स्टूडेंट्स, तो वापस क्या होगी? मेरी यूटिलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स? कम होगी। बढ़ेगी यूटिलिटी? नहीं। फिर वापस 3rd ग्लास पीऊँगी पानी, तो उससे मेरी यूटिलिटी उससे एज़ कम्पेयर टू पहले वाले प्यास से क्या होगी? कम होती जाएगी। तो वही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में डिस्कस किया गया। अब स्टेटमेंट ऑफ द लॉ पे आ जाओ। ऐसे आप लोग एग्जाम में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इंट्रोडक्शन लिखना, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ लिखना, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो आपको एग्जैक्ट लिखना है, ठीक है। जैसे अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, the additional benefit assume experience of a single bond which is completely stable at a given point of time, ठीक है। नाउ टेबल्स है, टेबल का लिखना पहले ये वाला देख लो। टेबल, उसका एक्सप्लेनेशन, डायग्राम, उसका एक्सप्लेनेशन, यही होते हैं आंसर्स लिखने के तरीके इकोनॉमिक्स में। अभी टेबल दिया है, फर्स्ट यूनिट मैंने कंज्यूम की स्टूडेंट, तो क्या हो गया? 10 मेरी मार्जिनल यूटिलिटी। सेकेंड वापस वही चीज़ को कंज्यूम कर रही हूँ, तो क्या हो गया? 8 हो रही। थर्ड कर रही हूँ, तीसरी बार पानी पी रही हूँ, तो 6 हो गया। बट कंटिन्यूसली पी रही हूँ तभी जाके मेरी यूटिलिटी कम हो रही है, समझा। 5th पी रही हूँ तो 2 हो गया, 6 की तो 0, बस हो गया अभी, मतलब बस यूटिलिटी हो गई, पॉइंट ऑफ सैटिटी। अब 7th ग्लास पी रही हूँ मैं, तो स्टूडेंट डिस यूटिलिटी हो जाएगी। क्या होगी वो? डिस यूटिलिटी। अब मतलब ओवर हो गया, समझा ना। तो अब ये टेबल को एक्सप्लेन किया गया नीचे। द टेबल शोज द मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग विथ इंक्रीज इन कंजम्पशन। मैं कंजम्पशन इंक्रीज कर रही हूँ तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या आ रही है? डिमिनिश कर रही है। और वेदर फर्दर इट बिकम 0 एंड देन नेगेटिव। अब आ जाओ डायग्राम पे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है? अपना यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, और वाई एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4, यहाँ पे 2 4 6 8 10, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी में अपने डायग्राम में क्या दिया है? 2 4 6 8 10। अब आ जाओ, अब फर्स्ट 10 से स्टार्ट होगा। पहला मेरा यहाँ पे एक्स एक्सिस में जब मैंने 1 ग्लास पी थी तो मेरी यूटिलिटी कितनी थी? 10, तो डॉट करके वो 10 बना देना। जब मैंने 2nd ग्लास पी थी मेरी यूटिलिटी कितनी के स्टूडेंट्स? 8, डॉट बना के। ऐसे 3 का कितना था? 6, 4 का 4, 5 का 2, 6 का 0 हो गया था तो 0 पे ही अपने उस पर 6 पे। 7 का क्या हुआ था? -2। अब ये एक लाइन बना देना है, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम है, ठीक है। उसको एक्सप्लेनेशन कर इन द अबाउट डायग्राम। सिर्फ स्टूडेंट्स लिखने का तरीका आपको डायग्राम में आना चाहिए। फिर वो आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वो आप जो डायग्राम बना है उसको लिखो। इन द अबाउट डायग्राम यूनिट्स ऑफ एक्स एक्सिस मेजर ऑन एक्स एक्सिस, ये एक लाइन हो गया। मार्जिनल यूटिलिटी मेजर ऑन वाई एक्सिस, तुमको पता है मिस बनाए हमने डायग्राम में। यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स एक्सिस पर, वही चीज़ लिख दिए। मार्जिनल यूटिलिटी वाई एक्सिस पर, वही 2 लाइन तुम्हारे ऐसे ही हो गए। वेरियस पॉइंट्स ऑफ MU आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ। वेरियस पॉइंट, जो ये पॉइंट्स दिख रहे हैं ना 10 पे 8 पे, प्लॉटेड ऑन द ग्राफ एज पर गिवन शेड्यूल। व्हेन द लोकस ऑफ द ऑल पॉइंट्स ऑफ जॉइन, सबको ज्वाइन कर दिए तो MU कर्व इज ड्राइव। MU कर्व क्या हो गया? ड्राइव हो गया। MU कर्व स्लोप्स डाउन। MU कर्व क्या
क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, 10 से 8 6 4 2, है ना. स्लोप्स डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऊपर से लेफ्ट से क्या आ रहा है, नीचे राइट पर आ रहा है. विच शोज दैट MU गोज ऑन डिमिनिशिंग with every successive increase in consumption of a commodity. जैसे मेरी कंजम्पशन बढ़ रही है वैसे मेरी क्या हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है. ठीक है. सेम व्हेन MU बिकम जीरो, जब जीरो हो गया स्टूडेंट, MU कर्व इंटरसेप्ट द एक्स एक्सिस. फर्दर कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी, जब बाद में और कंजम्पशन करेगा तो स्टूडेंट्स क्या होगा, डिसयूटिलिटी हो जाएगा. अब आ जाओ अजम्पशन पे. अजम्पशन क्या होता है, फ्रॉम द फॉलोइंग लॉ एंड डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्या rationality, consumer is assumed to be rational. It means that his behavior is normal. He tries to maximize his satisfaction. वो normal behavior वाला person रहना चाहिए. He tries to maximize his satisfaction. वो एक ग्लास पी रहा तो उसकी satisfy होना चाहिए, यानी कि उसकी satisfaction पूरी नहीं हो रही तो वो normal ऐसा फूडी person नहीं रहना चाहिए, वरना फिर तो क्या है, उसकी satisfaction नीचे आएगी diminishing marginal utility में. नहीं तो assumption कह रहा है वो person क्या है, नॉर्मल रहे. कार्डिनल मेजरमेंट में क्या रहेगा, लॉ अज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी कार्डिनली और न्यूमेरिकली मेजर एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन आर इजिली पॉसिबल टू नो एंड कंपेयर द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ अ कमोडिटी. जैसे ये लोग ऐसा देखा जाए तो हम लोग अपने प्याज को वो कर सकते कि मेजर कर सकते नहीं, थर्स्ट को हम लोग मेजर कर सकते स्टूडेंट नहीं, बट वो क्या कर रहा है उसमें बता रहा है ये कार्डिनरी मेजरमेंट है. ठीक है, ये अजम्पशन एक अज्यूम करा जा रहा है ये लॉ के हिसाब से. होमोजेनिटी मतलब ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम आर एग्जैक्टली होमोजेनियस और आइडेंटिकल इन शेप, साइज, कलर, टेस्ट एक्सेट्रा. अब मैंने पहले ग्लास ली थी छोटा सा, मतलब पहला ग्लास ली थी बड़ा लस्सी वाला, अब दूसरा पी रही हूँ छोटा, फिर छोटा पी रही हूँ, चेंज करती जा रही. तो स्टूडेंट्स क्या होगा, कंज्यूम तो ज़्यादा ही करूँगी ना, तो जो भी चीज़ रहेगी एग्जैक्टली होमोजेनियस और आइडेंटिकल इन शेप, साइज, कलर, एक ही शेप, साइज, कलर का रहना चाहिए. टेस्ट, कंटिन्यूटी, ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम इन क्विक सेशन विदाउट एनी लिप्स ऑफ टाइम. जैसे अभी मैं पी रही हूँ ग्लास, एक ग्लास पानी पी ली और उसके बाद 10 फ्लोर पे से जा रही हूँ या बाहर घूम कर आ रही, फिर पानी पीऊँगी तो ऑब्वियसली मेरी प्यास क्या और मेरी थर्स्ट क्या रहेगी, इंक्रीज रहेगी. नहीं, कंटिन्यूटी में जो पिएगा उसमें क्या होगा, लॉ डिमिनिशिंग होगा, कम होता जाएगा. जैसे अभी जैसे इसमें अज्यूम कर रहा है ना, तो अजम्पशन में हम लोग का रहना चाहिए क्विक सेशन विदाउट लिप्स ऑफ टाइम. अब reasonability, all units of commodity consume are reasonable size, they are neither too big or nor too small. जैसे मैंने बताई थी, ऐसा नहीं हो कि एकदम लंबा लस्सी वाला ग्लास हो, या तो नहीं तो वो जो ये कस्टर्ड का मग ग्लास होता है उसमें हो, नहीं, ना ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ही छोटा, मीडियम होना चाहिए, उससे हम लोग ये करेंगे. Consistency, all related factors like income, taste, habit, choice, like, dislike of consumer should be remain constant. स्टूडेंट्स ये हम लोग क्यों पढ़ते, मीन्स हम लोग ये लॉ ऑफ डिमांड क्यों पढ़ रहे, लॉ ऑफ सप्लाई क्यों पढ़ रहे स्टूडेंट्स, ये कंज्यूमर के बिहेवियर को देखा जा रहा है. एक्शंस एंड बिहेवियर जो हम लोग ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े थे वो देख रहे कि कैसे वो उसको पसंद है उसके हिसाब से प्रोडक्शन होता है, समझा, उसकी चॉइस के हिसाब से, लोगों के प्रेफरेंस के हिसाब से. बट वो बार बार लोग अज्यूम करते कि वो चेंज नहीं हो रहा, समझा ना. ठीक है, कांस्टेंट है. अब divisibility, law of assume that commodity consumed by the consumer is divisible so that it can be acquired in small quantities है. ठीक है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड्स में गिवन commodity can satisfy single wants of a person. The law bringing this utility, negative utility, which is shown by the shaded portion in the diagram. एक ही want होना चाहिए, ज़रूरी नहीं. अभी मैं कुछ फॉर एग्जांपल मैंने
ये जूस पी रही, जूस पीते पीते लस्सी पे चली गई या जूस पीते पीते शेक पे चली गई, तो वांट्स तो मेरी इंक्रीज ही होगी ना यूटिलिटी। वैसा नहीं, मेरी यूटिलिटी क्या, एक ही चीज़ पे मेरी यूटिलिटी के बारे में डिस्कस होगा। अब आ जाओ एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन। हॉबीज़ एक्सेप्शन है, कुछ अलग है इसमें। इन सर्टेन हॉबीज लाइक कलेक्शन ऑफ वेरियस स्टैम्प्स, ड्यूटीज, रेयर पेंटिंग, म्यूजिक रीडिंग एक्सेट्रा, लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू बिकॉज एवरी एडिशन इन द स्टॉक गिव्स मोर प्लेजर। एक एक लोग की हॉबीज़ होती है कि मैं ये भी कलेक्ट कर लूँ, ये भी, उनकी यूटिलिटी कम नहीं होगी स्टूडेंट, क्योंकि उनकी हॉबीज़ है वो उनकी इंक्रीज होगी। समझा? मेसर में क्या, इन द केस ऑफ मेसर एवरी एडिशनल रुपीज़ गिव्स हिम मोर एंड मोर सेटिस्फेक्शन। बिजनेसमैन, वो लोग को क्या पैसे आते जाएंगे, आने दो, कम हो रहा है क्या, यूटिलिटी नहीं, यूटिलिटी बढ़ती जाएगी, सेटिस्फेक्शन मेरी बढ़ती जाएगी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ट्रेंड्स टू इंक्रीज विथ एन इंक्रीज हीज stock of money. This situation ignores the assumption of rationality. समझा? Addiction, it is observed in case of drunkard that the level of intoxication increase with every additional unit of liquor consumed. एक बार वो ड्रिंक का ग्लास पी रहा है तो उसका क्या आ रहा है, अब और पीना है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, उसकी यूटिलिटी कम होगी। क्या हमारे लॉ के हिसाब से क्या बताया जा रहा है, ये यूटिलिटी कम हो रही, बट जो भी एडिक्शन पर्सन है उसकी यूटिलिटी कम होगी नहीं, वो और पिएगा, ठीक है। सो MU रिसीव बाय ड्रंकर्ड में इंक्रीज, एक्चुअली इट इज़ ओनली एन एल्यूशन। दिस कंडीशन इज सिमिलर टू ऑलमोस्ट ऑल एडिक्शन। कोई भी एडिक्शन हो, ड्रिंक का एडिक्शन नहीं, कोई भी एडिक्शन हो उसके लिए वो है। पावर, दिस इज एन exception to law because when a person acquires power his list for a power increase, he desire to have more and more power। मेरे पास पावर आ रहा है, मुझे ऐसा है कि मेरे को और पावर मिले, मेरे पास ये चीज़ और आए, मेरे पास पावर, वो चीज़ की ताकत और चीज़ बढ़े, तो उसके लिए क्या वो अपने लॉ ऑफ ये मार्जिनल यूटिलिटी में सूट करता है। नहीं, money, it said that MU of money never becomes zero. It increases when stock of money increase. This is because money is the medium exchange which is used to satisfy various want. हर चीज़ से हम लोग मनी से क्या कर रहे, सारी चीज़ बाय कर रहे, तो हमारी सेटिस्फेक्शन कम होगी उसको नहीं लेके। आज मेरे पास घर है तो मैं सोच बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, और जिसके पास नहीं है तो वो सोचे घर हो जाए। तो ये मनी क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिससे लोगों की वांट्स पूरी होती है। फॉर एग्जांपल, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ मोर टू अ पुअर पर्सन दैन टू अ रिच पर्सन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आंसर्स प्लीज़ अच्छे से कर लेना, कुछ नहीं है। लॉ का इंट्रोडक्शन है, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ लिखना है, टेबल डायग्राम दोनों का एक्सप्लेनेशन कर दो, ख़त्म बात। फिर अजम्पशन के 5 पॉइंट, एक्सेप्शन के 5, ज़्यादा भी कर सकते, याद कर लो, बहुत इजी है, ठीक है। एक एक चीज़ इसमें से ही ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, इसमें से ही आंसर्स आएंगे, तो इस पर अच्छे से फोकस करो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।